सुनाने वाले हैं जो मेगा ब्राह्मण थे, मेगा पंडित जी थे। मदीना मदीना काम का था, कितना था मंडेरी। जिनकी उम्र लगभग 80 वर्ष है। आज हम चाहते हैं कि जो गांव गुहांड के आसपास के जो कहानी किस्से जो कभी भी किसी इतिहास या किसी किताब या किसी फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन ऐसे सूरवीर हमारे आसपास के गांव में हुए हैं जिनका जिक्र आसपास के गांव में चलता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उनके बारे में लोग जानना बंद कर देंगे या उनके बारे में जो जानकारी थी वो सारी ख़त्म होती जाएगी। तो आज हम चाहते हैं हमारे आसपास के ऐसे सूरवीरों की कहानी के बारे में। ऐसा हमारे आसपास में गांव पड़ता है, गांव मदीना। वहाँ बहुत ही ताकतवर और बड़े बाहुबली इंसान थे जिनका नाम था मेगा ब्राह्मण। मेगा पंडित जी थे। वो कैसा मानते थे, जब गली में से चलते थे तो लाठी जब ज़मीन से टच होती, टक टक की आवाज़ आती थी, काफ़ी दूर तक आवाज़ आती थी। इसका मतलब बहुत बलशाली आदमी थे। आज मेरे पिताजी उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि एक बार बताते हैं कि यहाँ पे कोई चीता, बाघ या शेर, कैट फैमिली से था कुछ, मतलब इनमें से रहा हो, शेर बोलते थे गांव में, शेर आया था। तो उस समय बताते हैं कि तब भी लड़ाई मेगा ब्राह्मण ने उसके साथ की थी और शेर को मार गिराया था। एक बार ऐसा भी माना गया है कि वो रास्ते में किसी भूत प्रेत से भी उनका झगड़ा हुआ था। तो उसके बारे में हम पिताजी से जानेंगे। मेगा ब्राह्मण जो बताते हैं कौन सा गाँव का था? मदीना गाँव का। तो उसका उनसे से किस्से एक है, मेरा दादा दोरा बिश्नार दे कि भी वो शेर की गेलिया पड़ा था। एक था भूत की गेलिया, भूत वाला किस्सा सुना के बोलो जाना, क्योंकि लड़ाई हुई थी भूत की, कितनी हुई थी? तो गुम हुई थी या चिमनी ला रहा था। अच्छा, जो यहाँ प्याऊ दो रहा जो चिमनी लग रही है। हाँ, उड़े के क्यों कर होया था? चौको ये घुमाना था। अच्छा, रात में चले तो। हाँ रात में चल रहे थे। उस टाइम तो चले रात में, कभी आदमी बदल में गर्मी गर्मी है इसकी वजह से। फिर तो बहुत उसने वहाँ उखड़ा पाया। हाँ, वो जब बड़ाई कर दे। अच्छा, भूत रहे कह दिया उसने गुलाम खाते। वो जब तो जाऊँ घुमाना। हाँ, फिर देखने को। अच्छा, राजा तो लया तो लया। अंदर ले गया उसके। अंदर और उसकी जगह फिर बढ़ लिया वो। फिर अगर गाजमो गिलास बातों लाएगी ये मंडेली का। अनु को है कि 4 बजे तो उनकी लड़ाई बाजे गई। हाँ। वो आ रहा नहीं कोई साहब भी मत है। अगर बाजा अगर वाव लागर बहुत तो लाएगी। अच्छा, अनु को है कि भी जो भूत प्रेत हो है, जो गोवंश हो यार ना, गांव खगड़ उससे दूर चला जा यार। तो इनको है उससे डर गया, वो डर के और अगर वाव लाएगी ना उसने छोड़ी का मां मन से कदम थप्पड़ मार दी। अच्छा, थप्पड़ मार गया कड़ी में। दूसरे दिन आ गया। हाँ, तीसरे दिन मर गया। अच्छा, बहुत ताकतवर आदमी था। ताकतवर था ना, पर जादू बहुत। ऐसा कर बता रहे हैं कि भी उनकी जो भूत की और मेगा ब्राह्मण की लड़ाई होती रही थी सुबह 4 बजे तक। ऐसा यहाँ जो खगड़ था गांव का, हमारे गांव का या आसपास के किसी गांव का, तो बताते हो चला गया खगड़ उनके पास। उसने खगड़ में सोचा कि कोई ना कोई दूसरे खगड़ बढ़ रहे हैं। खगड़ का मतलब जो ताकतवर जो होता है ना, शांड होता है, तो उसको खगड़ बोलते हैं हरियाणवी भाषा में। तो उनकी लड़ाई के बीच में पहुंच गया खगड़। तो खगड़ को देख के जो प्रेत था या भूत था जो भी, वो डरने लग गया। ऐसा मानते हैं गोवंश जहाँ पे होता है तो भूत प्रेत वहाँ से दूर भाग लेते हैं। जाते जाते जब भूत की कोई पार नहीं बसाई तो बताते मेगा ब्राह्मण की कड़मा थपकी मारी, ने बोला भाई तीसरे दिन मारा दो रहा लेगा। तो ऐसा कहते हैं कि 2 या 3 दिन के बाद बुखार वगैरह चढ़ा और उनकी डेथ हो गई थी। मतलब बहुत ताकतवर आदमी थे। किसी दिन समय रहा तो शेर वाला किस्सा भी सुनाएंगे कि एक बार कैसे उनकी शेर से भिड़ंत होती है और शेर को कैसे उन्होंने शेर के जबड़े से फाड़ दिया था। धन्यवाद।